नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एचपी पेट की वैकेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इसमें अब आपने देखना है कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली है। तो आपको ये भी पता है कि 29 से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो ये भी बताऊंगा मैं कि किसने 29 को जाना है, किसने 30 को जाना है, किसने 31 को जाना है, क्योंकि 3 दिन है काउंसलिंग। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले वैकेंट लिस्ट की बात करते हैं। जो सेकंड काउंसलिंग हुई ना, देखो उसके बाद जो वैकेंट लिस्ट बची है वो आई है भी, कहाँ कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली बची है। जैसे सुंदर नगर कॉलेज है, इसमें सिविल की देखो 8 है बची हुई, इलेक्ट्रिकल की 5 है, मैकेनिकल की 12, ऑटोमोबाइल की 15 और बाकी देख सकते हो आप। देखो इसमें कंप्यूटर की भी 8 है बची हुई। वैसे ही हमीरपुर में देख लीजिए आप, सिविल की 8, इलेक्ट्रिकल की 6 और कंप्यूटर की 10। तो मतलब बहुत सारी सीटें हैं अभी भी बची हुई गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में भी अभी सीटें कम नहीं हुई है, अभी भी सीटें बची है, ठीक है। तो देखो सब कॉलेज की देख सकते हो आप, जो आपकी जो चॉइस है आपका उसमें देख सकते हो। बाकी देखो जो मेन कॉलेज है सुंदर नगर हमीरपुर, इनमें ही देखो इतनी सीटें बची हुई, तो बाकी में तो होनी बची हुई। देख सकते हो आप, ये अपने हिसाब से ये लिस्ट देख लेना, ठीक है ना। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वो ये लिस्ट भेज दूँगा आपको। तो आप देख लीजिए भी किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई, ठीक है ना। देखो प्राइवेट में तो बहुत सीटें बची, प्राइवेट की तो अभी बारी नहीं आई है ना। तो अभी तो देखो गवर्नमेंट में इतनी सीटें बची, तो आपका नंबर गवर्नमेंट में आ सकता है, लेकिन आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा सुंदर नगर, जो कि 29 से स्टार्ट है। तो इसमें देख लीजिए आप काउंसलिंग शेड्यूल एक बार। देखो काउंसलिंग शेड्यूल जो है इनका वो है, यहाँ पे देखो ये पहले से मैंने डाउनलोड किया हो ना, कहाँ गया, एक मिनट। देखो ये देखो यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल, ये देखिए जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, जो इसका जो शेड्यूल है वो है 29 को है। फॉर कैंडिडेट विद पैट मार्क्स अबव 120, 120 से ऊपर जिसके मार्क्स है ना, 120 वाला नहीं, 120 से ऊपर वाला, यानी 121 से स्टार्ट है जिसके मार्क्स, उसकी काउंसलिंग है कब, 29 को। फिर 30 को किसकी है, जिनके 120 से नीचे है मार्क्स, ठीक है, मतलब 120 या 120 से नीचे। उसके बाद 31 को किसकी है, जिन्होंने पेपर दिया था पैट का, ठीक है ना, वो 10th के बेस पे होगी। तो आपने क्या करना है, चाहे आपके 10 सी मार्क्स है, तो अगर तो आपके 120 से ऊपर है तब आपको 29 को जाना है। अगर 120 से नीचे है तो आपको कब जाना है, 30 को जाना है। चाहे आपके फिर 10 सी मार्क्स क्यों ना हो, तब भी आपने 30 को जाना है। ऐसा ना सोचना कि मैं 31 को जाना, मैंने 10th बेस पे लेनी मैंने, क्योंकि 10th बेस के लिए तो तब बचेगी ना सीटें जब वो 30 से बचेगी सीटें। अब आप ध्यान एक बात लॉजिक समझो, एक मान लो किसी के 15 मार्क्स आए पैट में, मान लो, ठीक है, और 10th में उसके 90% मार्क्स, तो 90% नहीं कंसिडर किया जाएगा पहले, वो कंसिडर किया जाएगा जिसके 10 मार्क्स है। एक के मान लो 90% है उसने, लेकिन पैटर्न दिया 10th में उसके 90%, तो उसकी बारी तो 90% वाले की बारी तो 31 को आएगी। जिसके 10 मार्क्स है उसकी बारी तो 30 को आ रही ना, तो पहले तो उसका नंबर आएगा चाहे उसके 10 सी मार्क्स क्यों ना हो पैट में, ठीक है ना। तो बात आप समझ रहे होगे। तो मतलब चाहे आपके कम ही मार्क्स है तो आप 30 को ही जाए, ठीक है ना। बाकी 120 से ऊपर वाले सब ने 29 को चले जाना है सुंदरनगर में, ठीक है। 30 को कौन जाएगा, जो 120 से नीचे वाले, ये 120 या 120 से नीचे वाले। बाकी 31 को चले जाना है जिन्होंने पैट नहीं दिया था, ठीक है। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल है। बाकी जो लिस्ट है वो आपने देख ली होगी। अगर नहीं मिल रही है आपको तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, या कोई भी डाउट है आपका तो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। तो 29 से काउंसलिंग स्टार्ट है, इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू।